समय के सद्गुरु परम पूज्य निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के मुखारबिंद से निःसृत विचारों का महत्वपूर्ण संग्रह पाठकों को भेंट करते हुए दास प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। उस क्षण को मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूँ जब इन कल्याणकारी विचारों को संकलित करके पुस्तकाकार प्रकाशित करने का संकल्प मेरे मन में आया और यह कार्य आरंभ किया गया। इस बहाने से ही इन विचारों को बार बार पढ़ने का अवसर मिला। जब जब भी पढ़कर इन पर विचार किया तब तब ही मैं मंत्रमुग्ध सा होता रहा हूँ। संतों की वाणी सागर से भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक ऊंची होती है, अतः पूर्ण रूपेण इसकी मापतोल करना असंभव है। वास्तविकता तो यह है कि अपनी वाणी को समझने की शक्ति और उस पर चलने की साम्य भी स्वयं संत ही प्रदान करते हैं। निरंकारी बाबा के विचारों में भी प्रत्येक शब्द सार्थक और गंभीर रूप से सारगर्भित होता है। फिर भी पुस्तक और भाषा की सीमा के अनुसार उसमें पुनरावृत्ति निवारण जैसे कार्य करने आवश्यक हो जाते हैं। यह स्वीकार करने में भी मुझे कोई संकोच नहीं कि निरंकारी बाबा के विचार उन्हीं को भाषा शैली में रखने का यथासंभव प्रयास किया गया है। फिर भी यदि इसमें कोई कमी किसी को दिखाई देती है तो वह मेरी अपनी अल्पज्ञता के ही कारण है। बाबा जी के विचारानुसार भी दूध जब गाय के स्तनों से निकलता है तो परम शुद्ध होता है, परंतु बाद में वैसा नहीं रहता। अगर यहाँ भी ऐसा कुछ किसी को प्रतीत हो तो इसका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इस पुस्तक के संकलन संपादन में सर्वश्री ओमी जी, हरिचंद जी, डॉ विजय शर्मा, डॉक्टर राकेश, सत्यार्थी जी, मास्टर चंद्रभान तथा भूपेंद्र बेकल से सहायता मिली है, अतः दास इनके प्रति आभार व्यक्त करता है। पद्मश्री आचार्य क्षेमचंद्र सुमन ने भूमिका लिखकर मुझे अनुग्रहित किया है। एतदर्थ उनके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार के लोकोपयोगी कार्यों में संलग्न रहने की प्रेरणा एवं सामर्थ्य प्रदान करते रहें। आज इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। अनेक मुल्कों के पास, साइंसदानों के पास आज बहुत भौतिक शक्तियां आ गई हैं, पर ये सारी शक्तियां किस तरफ लग रही है ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखने में आता है कि जिन शक्तियों में कुछ तरक्कियां हुई है वही शक्तियां अब विनाश की तरफ बढ़ रही हैं। आज ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं, ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं जो केवल धरती पर ही नहीं आकाश की ऊंचाइयों में भी विनाश की शक्ति रखते हैं। हथियार ही नहीं, आज मानवता को तोड़ने के लिए, इंसानों को बांटने के लिए बहुत सी लकीरें और दीवारें बनाई जा रही हैं। जो कुछ भी इंसान के हाथ में आ रहा है उसमें ही संकीर्णता की दीवारें देखने को मिल रही हैं। ये सभी दीवारें, प्रांत एवं देशों की सीमाएं इंसानों ने ही बनाई है। जहां एक देश की हद, सीमा खत्म होती है वहां पर ही लकीर नजर आती है। सारी धरती पर ही हमें ऐसी लकीरें नजर आ रही हैं। ये सब लकीरें इंसान ने ही बनाई है। इंसान पानी को इस्तेमाल करता है लेकिन पानी को भी बांट रहा है। पानी पर भी निरंतर झगड़े हो रहे हैं, मासूमों की जानें ली जा रही है। जो भी इंसान के हाथ में आ रहा है इंसान उसी पर कब्जा जमा रहा है, बस अपनी ही सोच रहा है और इंसानों में परस्पर दूरियां पैदा किए जा रहा है। जो चीज़ें इसके हाथ में नहीं आई वे सबके लिए साझी हैं। जैसे हवा, वह सबके लिए चलती है, सभी उस हवा से ठंडक भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। अगर हवा इंसान के हाथ में आ जाती तो अब तक वहाँ भी दीवारें खड़ी हो चुकी होती। फिर इस देश 12 में बहने वाली हवा दूसरे 7 वाले देश में न पहुँच पाती, एक प्रांत की हवा दूसरे प्रांत में न पहुँच पाती। इसी तरह सूरज की रोशनी को रोकने के लिए भी कोई दीवार नहीं बन सकी है। कहने का भाव, जो चीज़ें इंसान के हाथ नहीं लगी वे निरंतर सबको एक समान उपलब्ध हैं, वे सभी के लिए है। प्रभु ने तो सभी चीज़ें सभी के लिए बनाई हैं, परंतु संकीर्णताओं के कारण, खुदगर्जियों के कारण इंसान इस विशाल दौलत को सीमित किए जा रहा है। इसी कारण इंसान की दुर्दशा देखने को मिलती है। इन्हीं संकीर्णताओं के कारण इंसान ऐसे कदम उठाता है, ऐसे कार्य करता है जिन्हें देखकर कहना पड़ता है, करतूत पशु की मानुष जात। ये करतूत तो पशुओं वाली कर रहा है लेकिन देखने में इंसान नजर आ रहा है। आज हम घरों में ताले लगाते हैं, दुकानों में बड़े बड़े ताले लगाते हैं। दूर देशों में, जिन्हें हम विदेश कहते हैं,
वहाँ पर तो और भी कड़ी व्यवस्था है, जिसे अलार्म सिस्टम कहते हैं। क्या ये सब साधन किसी पशु से या जानवर से बचाव के लिए ढूंढे गए हैं? नहीं, इनकी ज़रूरत है इंसान से बचाव के लिए, क्योंकि इंसान आज देखने में ही इंसान है, लेकिन कर्म से वह इंसान नहीं। कर्म से तो हैवानियत ही इसके अंदर समाई हुई है। हम देखते हैं कि जानवर किस तरह से मांस के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे पर झपट पड़ है। इंसान की भी ऐसी ही वृत्ति नजर आती है।